चुनाव जीतेंगे? इस बार जो हारेगा ना प्रतिद्वंदी, जन्म में फिर चुनाव लड़ना में नहीं लेगा। जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मैं वसी अहमद, मुखिया जी का छोटा भाई और मुखिया प्रतिनिधि। मुखिया प्रतिनिधि। अभी फिर से आपने नामांकन किया है, जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर जा रहे हैं? मुखिया जी अभी नामांकन किए हैं, जनता के बीच मैं विकास को आधार बनाकर, काम को अपने आधार बनाकर जाऊंगा। तो मुखिया का काम खाली विकास करने का रहता है क्या? मुखिया का काम विकास से जुड़ा हुआ काम है, न्याय में सरपंच साहब का काम है, समाज को जोड़ के एक साथ सहयोग से, सब लोगों के सहयोग से विकास करने का काम मुखिया जी का होता है। अच्छा, ये बताइए कि क्या सब काम जो है सो नहीं हुआ था आपके पंचायत में जिसको आपने किया है? मैं आपका सवाल समझा नहीं, फिर से एक बार। मेरा सवाल ये है कि जैसे पिछले चुनाव में जी बहुत सारे काम बचे थे जिसको आपने पूरा किया होगा, वो कौन से ऐसे काम है जिसको आपने पूरा किया है? देखिए, ग्राम पंचायत के अंदर, मेरे ग्राम पंचायत के अंतर्गत 3 गांव आता है, गोनौली, ततैला और कुम्हरौली। ये 3 ग्राम हैं। इन तीनों ग्राम में लगभग सड़क, पीसीसी सड़क निर्माण कराया जा चुका है। ये मोस्टली मैं बताऊंगा कि कंप्लीट हो चुका है। इसमें मात्र 3 सड़क ऐसी है जो रह गई राशि के अभाव में। नाले का निर्माण हम कम कर पाए, नाले का 2 ही नाले का निर्माण हुआ, और आगे फिर चुनाव जीत के आएंगे तो फिर काम हो। क्या कारण रहा कि इस बार नाली का निर्माण नहीं हो सका? मैंने बताया आपको कि राशि के अभाव में नाले का निर्माण नहीं हो पाया। अच्छा, कई जगह से जो है सो ये मैसेज आ रहा है, कई जगह से लोग शिकायत कर रहे हैं कि फलां योजना का पैसा आ गया लेकिन मुखिया जी काम नहीं किए, पैसा उठा लिया गया। उनके लिए आप क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ कि मेरा एक रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ है, ठीक है ना। रिपोर्ट कार्ड में मैं क्लियर किया हूँ कि मैं किस किस योजना पे काम किया हूँ। वो रिपोर्ट कार्ड कोई मेरा मुजवानी जमा खर्च नहीं है, वो डेटा से है, वेबसाइट पे है, सारी चीज़ें हैं। और जितनी भी चीज़ अभी हो रही है ग्राम पंचायत के अंतर्गत, शायद आपको भी मालूम होगा कि सभी चीज़ ऑनलाइन होती हैं, और 1 रुपया की निकासी अगर होगी तो ऑनलाइन होगी, डेटा पे है सब चीज़। और ये नहीं है कि अब 2006 वाला जो मुखिया था वो युग नहीं है कि मैनुअल किसी चीज़ को आप पेपर पे काम करके सब ग्रास कर जाइए। अभी जो 2016 में मुखिया जीत के आए हैं वो सारा काम ऑनलाइन डेटा के माध्यम से किए हैं, सारा चीज़ ऑनलाइन है, सब चीज़ का वेबसाइट है। और रही बात के लोग भ्रमित करने के लिए, समाज में भ्रम फैलाने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत, या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, या अगर वो समझ भी पा रहे हैं तो लोगों को बलगलाने के लिए कुछ लोग हैं जो कबड्डी खेलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, हम देख रहे हैं। शायद उनको ये मालूम नहीं कि उनसे बड़ा कबड्डी खेलने वाला लोग भी बैठा हुआ है। एक ग्राम स्वराज ऐप है, उस पे हम लोग जो भी ग्राम पंचायत हो, मैं अपने ग्राम पंचायत की बात नहीं कहूँगा, ऑल बिहार जो भी ग्राम पंचायत हो, उस ग्राम पंचायत में आम सभा में जो भी बातें आती है, उसमें ग्राम सभा में बैठे हुए लाभुक, यानी वोटर्स कहिए, मतदाता कहिए, लाभुक कहिए, जो भी कहिए, वो अपने मोहल्ले के बारे में लिखाते हैं और वार्ड सदस्य के माध्यम से वो चीज़ आम सभा के अंतर्गत उसको लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद सरकार को उसका डिमांड भेजने के लिए ग्राम स्वराज ऐप सरकार के द्वारा क्रिएट किया गया है। उस ग्राम स्वराज ऐप पर पूरा आम सभा की पंजी में जितनी चीज़ें लिखी जाएगी उसको एंट्री करा दिया जाता है। उसमें एक अनुमानित राशि भी लिखी जाती है कि फला जगह से फला जगह तक रोड बनने में इतना रुपया का लागत। यानी कि यही कारण लगता है कि अगर कोई वेबसाइट, मैं ये बात कंप्लायंस पूरा कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो राशि, जो धनराशि हम लोग लिखते हैं, सरकार को डिमांड करते हैं, उतनी धनराशि सरकार द्वारा मुहैया करा दी जाती है, ऐसा नहीं है। अगर हम 10 लाख का डिमांड लगाते हैं, सरकार हमको 5 लाख रुपया देती है, तो फिर उसका एक कैबिनेट सदस्य है जो
15 वार्ड सदस्य हमारे पंचायत में हैं, उसका कोरम 8 से 9 वार्ड सदस्य कम से कम होना चाहिए, अनिवार्य रूप से उपस्थित। हम चाहते हैं कि 15 के 15 वार्ड सदस्य उपस्थित रहे और रहे भी हैं। उसमें ये बात फिर तय की जाती है कि अब 5 लाख रुपया आया है, 5 लाख रुपया में किस काम को पहले प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाए, उस पर हम लोग काम करते हैं। तो लोग ये जो जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि अब 5 लाख रुपया में ही काम करना है, प्राथमिकता के आधार पर यह काम ज़रूरी है, इसलिए इस काम को पहले कर दीजिए, फिर पैसा आएगा तो नेक्स्ट काम होगा। तो अभी ग्राम स्वराज ऐप के पोर्टल से निकाल के व्हाट्सएप ग्रुप पे ये कबड्डी खेलने का काम कर रहे हैं वोट कटवा। इनको शायद ये मालूम नहीं है, या तो ये जाहिल हैं या तो इनको पता नहीं है। वोट कटवा कौन है सर? वोट कटवा तो है ये है ना, पहले जनता भेजती है ना सर, तो जनता वोट कटवा कहाँ से? कटवा तो लगातार हारो है, आए वोट कटवा सब तो लगातार ना हारो है। अच्छा, हर चुनाव में खड़ा हुआ, हर चुनाव में हारा है। तो आपके ही पंचायत की जनता ना सर व्हाट्सएप ग्रुप पे कबड्डी खेलती है, इसमें वोट कटवा कहाँ से? जनता बेचारा तो एकदम मन बनाए बैठा है। जनता तो मन बना के एकदम तैयार है कि केवल 15 नवंबर आवे और सुबह 7 बजे से हम एकदम दबादब ईवीएम मशीन का बटन दबावे और वली अहमद को विजय बनावे। खाली वली अहमद को बिल्कुल मेरा अलायंस है। प्रमुख साहेब हैं फूलो बैठा जी, महादलित के नेता हैं, सरपंच हैं हमारे यूथ, उनका एकदम जनता मन बनाए बैठा है। केवल 15 नवंबर आवे, दबादब ईवीएम का बटन दबावे और तीनों अलायंस के प्रतिनिधि को भारी मत से विजय बना के, है ना, ग्राम पंचायत की सरकार बनाने का मौका दे। और भी जो है सो लगातार शिकायत रहती है आपके पंचायत में कि मुखिया जी गांव को बदनाम कर दिए। कोरोना काल के समय में जो है सो कोई कोरोना से मरा नहीं, उसमें भी जो है सो बहुत सारा विवाद हुआ था, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस पर बहुत स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूँ कि आप मीडिया से आते हैं और मेरा काम है, मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरा काम है कि अगर सरकार मेरी बात नहीं सुनेगी तो मैं पत्र के माध्यम से हो या आपके मीडिया चैनल के माध्यम से हो, उसके कान तक आवाज़ पहुँचाना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। और अगर मरा नहीं तो फिर मैं 3 व्यक्ति को सरकार से पैसा कैसे दिला दिया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, चूँकि कोरोना काल में जो लोग मरे हैं उनका नाम सरकार द्वारा मना किया गया ओपन नहीं करने के लिए। वो लोग बताएं, जो लोग कह रहे हैं वो लोग बताएं कि किस 3 व्यक्ति को पैसा मिला इस पंचायत में 4 लाख रुपए का पारिवारिक लाभ। खैर क्या मुद्दा रहेगा अभी? मुद्दा तो है ये ना है, हम तीनों आदमी एक साथ अलायंस में हैं, चुनाव जीतेंगे। मुद्दा क्या है? विकास किया, विकास की गंगा बहाए हैं, चुनाव जीतेंगे 100%। जनता मन बनाए बैठी हुई है, जनता फैसला कर देगी पूरी तरीके से। आप एकदम जनता फैसला कर देगी इस बार। एकदम तीनों एक साथ चुनाव जीते। इस बार जो हारेगा ना प्रतिद्वंदी, जन्म में फिर चुनाव लड़ना में नहीं लेगा। एकदम आप एकदम जितनी बार चुनाव लड़ेगा 200 वोट पीछे, 200 वोट पीछे। आप देख लीजिए इस बार क्या रुझान आ रहा है? इतिहास है, हमारे पंचायत की भौगोलिक स्थिति है। इस बार क्या रुझान आ रहा है? जनता के बीच जा रहा है। हमारे पंचायत की भौगोलिक स्थिति बता तो दिया। 2001 में पंचायती राज का पहला चुनाव विजय सहनी सेकंड प्रतिद्वंदी रहा। आपका आबिद भाई चुनाव जीते थे ना। अच्छा, आप ही के उस समय हम न लड़े थे। अच्छा, आप ही गठबंधन के थे? हाँ, हम ही लोग उसको जितवाए थे, वोट दिए थे सब लोग, हम लोग ही समर्थन किए थे, ऐसा नहीं कि हम लोग विरोध में थे। अच्छा, तो एकदम इतिहास है। सेकंड प्रतिद्वंदी मेरा रहेगा विजयी कमलेश सहनी इस बार। लेकिन हाँ, पिछली बार 555 वोट से, इस बार 1000 प्लस से पीछे छोड़ेंगे। यानी कि कमलेश सहनी जी को आप 1000 वोट से हराएंगे? पीछे 1000 वोट से पीछे। बाकी सब वोट कटवा का कोई नाम नहीं है, इन सब का कहीं गिनतियों नहीं है, लोगों नहीं जानता, पहचान देना पड़ता है। कहता है कि हमको चीनो है, हम फलाने बाबू हैं। आप जनता के सेवक रहिएगा तो आपको लोग चीनेगा नहीं, नाम बताना पड़ेगा।
ये तो बड़ी शर्म की बात है कि अपने ग्राम के अंदर 15 वार्ड में अगर हम किसी घर में जाएं और हमको नाम से नहीं पुकारा है चुन्ना इधर आओ, तो इसका मतलब है कि हमको वोट उठ नहीं है। नहीं, यहाँ तो वोट कटवा सब जाता है, कहता है हम फलाने बाबू हैं। अरे बाबू काहे के आप हैं? बाबू तो अभी मतदाता मालिक है, दूसरा कौन बाबू? मतदाता मालिक है, वही बाबू है, वही कहीं कहीं ये भी होता है कि जब चुनाव आता है तो मुखिया जी जो है सो जाते हैं लोगों के घरों में, लेकिन अक्सर जो है सो जब चुनाव का समय आता है तभी जाते हैं और चुनाव के बाद 4.5 साल भूल जाते हैं। अब हमारी बात सुनिए, हम 5 साल से नहीं, हम 5 साल से ना हमारे भाई साहब मुखिया है, हम 20 साल से जनता के सेवक बन के कार्य कर रहे हैं। और एक एक घर की बहू बेटी महिलाएं सभी लोग हमको व्यक्तिगत रूप से जानती भी है और पहचानती भी है कि यही है चुनमा। यही कारण है कि आप चुनाव जीतते हैं। यही है चुनमा, हम इसको जानते हैं। आपको नहीं लगता कि फूलो बैठा साहब जो प्रमुख साहब हैं चुनाव लड़ रहे हैं, वो नया आदमी को जोड़े हैं, आप सरपंच के उम्मीदवार हैं, तो आपको नुकसान होगा, ऐसा नहीं लगता आपको? काहे का नुकसान होगा? है? नुकसान कहीं हुआ है? 5 से पंजा भारी, 3 तो हम लोग आए हैं एक साथ, 3 ताकत। तो जिला परिषद को भी काहे छोड़े, उनको भी जोड़ लेते हैं। जिला परिषद सबका अब हम नए में कहेंगे कुछ, अब कौन जीतिए कौन हारिए वो सबका अपना मर्जी है। सब लड़ा है, कोई एक ठो लड़ता तो देखा जाते। अच्छा, इसलिए जो है सो गठबंधन में नहीं शामिल किया। अगर कोई एक कैंडिडेट अगर आपके गांव से रहता तो उनके साथ आप रहते। सब हम ही का गाँव का है ना, सबका सम्मान है। देखो कौन जीतिए वो में ना कहेंगे कुछ, उस विषय में कुछ नहीं मैं कुछ ना कहेंगे, मैं कुछ ना। चलिए सर, मिथिला लाइव से बात करने